गाय ने बताया, औरत की एक चीज कभी मत चखना, लगता है घोर पाप, व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, गौ माता ने बताया कि पुरुषों को महिलाओं की कुछ चीजें नहीं छूनी चाहिए और न ही उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे गंभीर पाप लगता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। साथ ही उसे ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। यह बात भले ही अशुद्ध लगे, लेकिन यह सच है। जिन लोगों ने इन चीजों को किया है उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। दर्शकों, साथ ही यह जानिए कि इंसान कौन से पापों के कारण जीवन भर गरीबी में रहता है और उसके घर में कभी भी लक्ष्मी माता का वास नहीं होता। तो दर्शकों, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूं जो हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण सीख देती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कहानी को अंत तक सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दर्शकों, एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ग्वाला रहता था। उसका जीवन बहुत संघर्षमय था, लेकिन वह अपने काम और गायों से बहुत प्रेम करता था। उसकी गायें ही उसका सबसे बड़ा सहारा थीं। ग्वाले के पास कुछ गायें थीं, जिनमें से एक गाय का नाम नंदिनी था, जो सबसे विशेष थी। नंदिनी का रंग गहरे काले था और उसका स्वभाव बाकी गायों से कुछ अलग था। ग्वाला उसे बहुत प्यार करता था और उसका ख्याल पूरी निष्ठा से रखता था। ग्वाला हर दिन अपनी गायों को जंगल में चराने ले जाता था। उसने देखा कि नंदिनी गाय अक्सर अपने झुंड से अलग होकर रोज अकेले कहीं चली जाती है। यह देखकर ग्वाला बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा, नंदिनी आखिर रोज कहां जाती है। दर्शकों, एक दिन उसने नंदिनी का पीछा करने का निर्णय लिया। वह चुपचाप नंदिनी के पीछे पीछे चलने लगा। नंदिनी जंगल के एक कोने में जाती थी, जहां एक पवित्र शिवलिंग स्थापित था। ग्वाले ने देखा कि नंदिनी अपने थनों से दूध गिराकर शिवलिंग पर चढ़ा रही थी। ग्वाला यह देखकर चकित रह गया। उसने सोचा, यह कोई सामान्य गाय नहीं, बल्कि भगवान शिव की सच्ची भक्त है। नंदिनी की भक्ति से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए। एक दिन जब नंदिनी शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही थी, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उनके दर्शन से पूरा जंगल प्रकाशमय हो गया। भगवान शिव ने नंदिनी से कहा, हे गाय देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूं। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। नंदिनी गाय ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मालिक, मेरा ग्वाला बहुत गरीब है। कृपया उसे धन और सुख शांति दें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गाय देवी, तुम्हारा यह निस्वार्थ प्रेम अद्भुत है। मैं तुम्हारे ग्वाले को धन संपत्ति दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यह भी बताऊंगा कि मनुष्य को गरीबी का सामना क्यों करना पड़ता है, ताकि वह अपनी जिंदगी सुधार सके। फिर भगवान शिव ने ग्वाले की ओर देखा और उसे पास बुलाया। ग्वाला डरते डरते उनके पास गया और प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि मनुष्य को गरीबी और कष्टों का सामना क्यों करना पड़ता है। तब गौ माता ने कहा, हाँ प्रभु, यह बात जरूर बताएं कि मनुष्य को गरीबी किन पापों के कारण झेलनी पड़ती है। साथ ही प्रभु, मुझे यह भी बताइए कि वे कौन से 3 लोग हैं जिनके प्रभाव से किसी घर का सर्वनाश हो जाता है। क्या गरीबी और अमीरी केवल भाग्य पर निर्भर करती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गाय देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सच नहीं है कि केवल भाग्य ही गरीबी या अमीरी का कारण बनता है। मनुष्य के कर्म, स्वभाव
और निर्णय भी इसके प्रमुख कारण होते हैं। मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर अवश्य दूंगा और इसे समझाने के लिए एक कथा सुनाऊंगा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। गौ माता ने उत्सुकता से कहा, हे प्रभु, कृपया आप कथा सुनाइए, मैं इसे सुनने के लिए बहुत उत्साहित हूं। फिर भगवान शिव ने एक कहानी सुनाई और कहा, हे गाय देवी, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम मधुसूदन था। मधुसूदन एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। वह अपने व्यवहार और मदद करने की प्रवृत्ति के कारण पूरे गांव में सम्मानित था। मधुसूदन का परिवार बहुत सुखी और संपन्न था। उसके 2 बेटे थे, अर्जुन और केशव, जो अपने पिता की तरह मेहनती और अच्छे स्वभाव वाले थे। मधुसूदन का परिवार आपसी प्रेम और सामंजस्य से भरा हुआ था। मधुसूदन ने अपने बेटों की शादी बड़े धूमधाम से की थी। उसकी दोनों बहुएं तुलसी और गायत्री बहुत समझदार और सुलझी हुई महिलाएं थीं। वे घर के सारे काम खुशी खुशी करती थीं और परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखती थीं। जब छोटी बहू गायत्री इस घर में आई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे घर में खुशियों का सैलाब आ गया हो। वह बहुत धार्मिक थी और हर दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। उसकी भक्ति और अच्छे स्वभाव के कारण पूरे घर में सुख शांति का वातावरण था। मधुसूदन का व्यापार भी अच्छे से चल रहा था। उसकी कठिन मेहनत और ईमानदारी से व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन मधुसूदन ने अपने बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा, पुत्रों, अब मेरी उम्र अधिक हो गई है। मुझसे व्यापार संभालना मुश्किल हो रहा है। मैं चाहता हूं कि अब से तुम दोनों मिलकर इस व्यापार को संभालो। अर्जुन और केशव ने खुशी खुशी अपने पिता की बात मानी और पूरे मन से व्यापार संभालने लगे। मधुसूदन यह देखकर बहुत खुश होता था कि उसके बेटे और बहुएं मिलकर काम कर रहे हैं। मधुसूदन के घर का सुख और उसका व्यापार देखकर शेखावत नगर के कुछ लोग जलन महसूस करने लगे। वे सोचते थे कि मधुसूदन का जीवन कितना सुखमय है। उसके परिवार में कभी कोई झगड़ा नहीं होता और व्यापार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उनकी जलन धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मधुसूदन के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गाय देवी, जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को तंग देखकर उन्हें निगलने की कोशिश करती है, वैसे ही इंसान दूसरों की तरक्की देखकर उन्हें गिराने की कोशिश करता है। मनुष्य अपनी सफलता से उतना खुश नहीं होता जितना दूसरों की सफलता देखकर बेचैन हो जाता है। गांव वालों ने मधुसूदन के कुल पुरोहित शिवराम को भड़काने की योजना बनाई। वे पुरोहित से बोले, आप तो यहां मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, जबकि आपका यजमान मधुसूदन आराम से जी रहा है। क्या यह आपको ठीक लगता है? पुरोहित ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? गांव वालों ने उत्तर दिया, मधुसूदन ने आपको कितने समय से अपने घर नहीं बुलाया है। अगर वह आपको पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएगा तो आपकी आमदनी कैसे होगी? आपको दान और दक्षिणा कैसे मिलेगी? इस तरह तो आप और आपका परिवार भूखा मर जाएगा। यह सुनकर पुरोहित को चिंता होने लगी। उसने सोचा, वे सही कह रहे हैं। मधुसूदन ने मुझे बहुत समय से घर नहीं बुलाया है। उनका जीवन सुखी है, लेकिन मेरा जीवन संघर्षपूर्ण है। फिर वह अपने गुरु विद्यासागर के पास गया और अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, हे गुरुदेव, मेरा जीवन मेरे यजमान पर निर्भर है। अगर वे मुझे पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएंगे तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? गुरु ने उसकी बात सुनकर कहा, चिंता मत करो पुत्र, मधुसूदन के घर की खुशियों का मुख्य कारण उसकी छोटी बहू गायत्री है। वह भगवान की सच्ची भक्त है और उसके पूजा पाठ के कारण ही उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी हुई है। दर्शकों, पुरोहित, जो पहले से ही लोभ और स्वार्थ से भरा हुआ था, अपने गुरु की सलाह के अनुसार व्यापारी मधुसूदन के घर को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने लगा। गुरु ने कहा, यदि तुम व्यापारी के घर में अशांति ला सको तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय करना होगा। व्यापारी के घर से पीतल का लोटा लेकर अपने घर में रख देना, क्योंकि उसके घर की लक्ष्मी उसी पीतल के लोटे में बसी है। यदि उसके घर की लक्ष्मी तुम्हारे घर आ जाएगी तो वह धीरे धीरे गरीब हो जाएगा और समस्याएं उसे घेर लेंगी। जैसे ही वह परेशान होगा, वह तुम्हें पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। पुरोहित ने गुरु की बात मानी और धन्यवाद कहा, फिर अपने घर लौट आया।
अगले दिन सुबह सुबह वह स्नान करके व्यापारी मधुसूदन के घर पहुंचा। मधुसूदन उस समय आराम कर रहा था। पुरोहित की आवाज सुनकर वह बाहर आया और अपने कुल पुरोहित को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत उनका स्वागत किया और कहा, आइए पुरोहित जी, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, सब कुशल मंगल है? पुरोहित मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया, सब ठीक है, बस इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलते चलते हैं। फिर वह मधुसूदन से मीठी मीठी बातें करने लगा। कुछ समय बाद उसने कहा, व्यापारी जी, मुझे प्यास लग रही है, क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं? मधुसूदन तुरंत पानी लेने के लिए अंदर गया। तभी पुरोहित ने आवाज दी, मधुसूदन, पानी पीतल के लोटे में लेकर आना। मधुसूदन हंसते हुए बोला, जैसा आप चाहें गुरुजी, मैं वैसा ही लोटा लेकर आता हूं। मधुसूदन अंदर जाकर पीतल का लोटा लाने वाला था। तभी उसकी छोटी बहू गायत्री ने उसे देख लिया। गायत्री बहुत ही चतुर और समझदार थी। उसे वास्तुशास्त्र का भी ज्ञान था। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि कुछ गड़बड़ है। गायत्री ने कहा, पिताजी, यह लौटा मुझे थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, मैं इसे वापस कर दूंगी। मधुसूदन ने लौटा उसे दे दिया। गायत्री ने उस लोटे का पानी निकालकर गौ माता को पिला दिया। इसके बाद उसने लोटे में नया पानी भरकर अपने ससुर को लौटा दिया। मधुसूदन ने वह पानी पुरोहित को दे दिया। पानी पीने के बाद पुरोहित ने कहा, यह लौटा बहुत सुंदर है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? मधुसूदन हंसते हुए बोला, पुरोहित जी, यह तो बहुत छोटी बात है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। पुरोहित मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, आज मैंने व्यापारी के सुख चयन पर हमला कर दिया है, अब उसके घर में अशांति और व्यापार में हानि शुरू हो जाएगी। पुरोहित अपने घर लौट आया और उस लोटे को अपने घर के एक कोने में रख दिया। अब वह बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगा जब व्यापारी मधुसूदन उसे पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। दिन बीतते गए, लेकिन 20 दिन बाद भी व्यापारी मधुसूदन की ओर से कोई बुलावा नहीं आया। व्यापारी का घर पहले की तरह ही सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। आखिरकार पुरोहित ने हार मानकर फिर से अपने गुरु विद्यासागर के पास जाने का निर्णय लिया। उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार पीतल का लौटा व्यापारी के घर से मंगाकर अपने घर में रख लिया है, लेकिन 20 दिन हो गए और उनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आई। उनका घर पहले की तरह सुखी और संपन्न है। गुरु ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और अपनी दृष्टि का उपयोग करके स्थिति का जायजा लिया। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था, उसकी छोटी बहू बहुत चतुर थी। उसने पुरोहित के षड्यंत्र को पहचान लिया था। जब व्यापारी पानी लेकर आ रहा था तो उसने वह लौटा अपने ससुर से लेकर उसमें का पानी गौ माता को पिला दिया। इस कारण उनके घर की सुख शांति अभी भी बनी हुई थी और पुरोहित की योजना पूरी तरह से विफल हो गई। निराश होकर पुरोहित ने पूछा, अब मैं क्या करूं गुरुदेव? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, इस बार तुम व्यापारी से उसकी गौ माता मांग लो। हिंदू धर्म में गौ माता को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और जिस घर में गौ माता रहती है वहां सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। जैसे ही तुम गौ माता को अपने घर ले आओगे, व्यापारी के घर में दुख और अशांति छा जाएगी। गुरु की बात सुनकर पुरोहित उत्साहित हो गया। उसने अगले दिन सुबह सुबह स्नान करके व्यापारी मधुसूदन के घर की ओर रुख किया। मधुसूदन ने दरवाजा खोला और कुल पुरोहित को देख खुश होकर उनका स्वागत किया। उन्हें अंदर बुलाकर बैठाया और स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन के बाद मधुसूदन ने पूछा, पुरोहित जी, आज आप किस उद्देश्य से आए हैं? सब कुछ ठीक तो है? पुरोहित ने दुखी स्वर में कहा, व्यापारी जी, मैं बहुत मुसीबत में हूं। मेरी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे छोटे बच्चे को दूध की जरूरत है। उसकी उम्र ऐसी है कि बिना दूध के वह जीवित नहीं रह सकता। क्या आप कृपया अपनी गौ माता मुझे दान कर सकते हैं? यह हमारे परिवार के लिए बड़ी मदद होगी। मधुसूदन ने सोचा, ये हमारे कुल पुरोहित हैं, इनकी मदद करना हमारा धर्म है और गौदान से मुझे पुण्य मिलेगा। उसने कहा, पुरोहित जी, आप चिंता न करें, मैं आपको गौ माता देने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर मधुसूदन गौ माता को लेने के लिए अंदर गया। जब व्यापारी मधुसूदन गौ माता को लेकर कुल पुरोहित की ओर बढ़ रहे थे,
तभी गायत्री वहां तेजी से आई और ससुर को रोकते हुए बोली, पिताजी, यह गौ माता कहां ले जा रहे हैं? मधुसूदन ने कहा, बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं। उनकी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है। वे हमारी गौ माता मांग रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें यह गाय दे रहा हूं। गायत्री ने गंभीरता से कहा, पिताजी, कृपया थोड़ा रुकिए, मैं अभी आती हूं। इतना कहकर गायत्री घर के अंदर गई और हल्दी तथा चंदन का मिश्रण तैयार किया। फिर वह वापस आई और गौ माता के सींग पर उस मिश्रण को लगा दिया। बाद में उसने शेष मिश्रण को घर के मंदिर में रख दिया। गायत्री ने अपने पिताजी से कहा, अब आप गौ माता को पुरोहित जी को दान कर सकते हैं। मधुसूदन ने बिना किसी सवाल के गौ माता को पुरोहित को सौंप दिया। पुरोहित खुशी खुशी गौ माता को अपने साथ ले गया। उसने गौ माता को अपने आंगन में बांध दिया और मन ही मन खुश हो गया। वह सोच रहा था, अब व्यापारी के घर में खुशियां खत्म हो जाएंगी। कुछ ही दिनों में उनके घर में कलह मचेगा और व्यापार में हानि होगी। तब वे मुझे जरूर पूजा पाठ के लिए बुलाएंगे और मैं उनसे अच्छा दान प्राप्त करूंगा। लेकिन समय बीतता गया और पुरोहित ने देखा कि व्यापारी के घर में कोई भी परेशानी नहीं आई। उनका घर पहले की तरह सुख और शांति से भरा हुआ था। पुरोहित परेशान हो गया और उसने सोचा, मेरे प्रयास क्यों विफल हो रहे हैं? गौ माता को लेकर कोई असर क्यों नहीं हुआ? निराश होकर पुरोहित एक बार फिर अपने गुरु विद्यासागर के पास गया और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार मधुसूदन की गौ माता को अपने घर ले आया, लेकिन अब तक उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आई है। उनके घर में पहले से भी ज्यादा सुख, शांति और समृद्धि है। मेरे सारे प्रयास क्यों नाकाम हो गए? गुरु ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से स्थिति का जायजा लिया और कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत चतुर और समझदार है। उसने तुम्हारे षड्यंत्र को भांप लिया था। जब तुम गौ माता मांगने गए थे तो उसने गौ माता के सींग पर हल्दी और चंदन का मिश्रण लगा दिया था। वह मिश्रण साधारण नहीं था, बल्कि उसे पूजा के लिए तैयार किया गया था। इस मिश्रण ने गौ माता के साथ साथ व्यापारी के घर की सुख शांति को भी बांध लिया है। उसने शेष मिश्रण को घर के मंदिर में रखा, जिससे उनके घर की समृद्धि उसी स्थान पर बनी रही। तुम्हारा प्रयास पूरी तरह से विफल हो गया है। पुरोहित ने गुरु से निराश होकर पूछा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? मुझे कोई और उपाय बताइए जिससे मैं व्यापारी के सुख को समाप्त कर सकूं। गुरु ने कुछ देर सोचा और कहा, चिंता मत करो। अब तुम व्यापारी के घर जाकर उस रंग की कटोरी मांग लाओ। वही रंग उनके घर की सुख समृद्धि का कारण है। यदि तुम वह रंग अपने घर ले आते हो तो व्यापारी का सुख समाप्त हो जाएगा। गुरु की सलाह सुनकर पुरोहित फिर से उत्साहित हो गया। उसने व्यापारी के घर की ओर रुख किया, सोचते हुए कि इस बार वह सफल होगा और व्यापारी का सुख समाप्त कर देगा। व्यापारी जी, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी सहायता मांगने आया हूं। मुझे आपके घर से एक रंग की कटोरी चाहिए। यह सुनकर मधुसूदन ने कहा, यह तो बहुत मामूली बात है, मैं अभी लाकर देता हूं। मधुसूदन कटोरी लेने के लिए घर के अंदर गया। उधर छोटी बहू गायत्री ने फिर से पुरोहित की चाल समझ ली। उसने तुरंत अपने ससुर के पास जाकर कहा, पिताजी, वह रंग की कटोरी आप मुझे दे दीजिए, मैं इसमें नया रंग भर दूंगी। गायत्री ने कटोरी से पुराना रंग निकालकर उसमें साधारण रंग भर दिया। फिर उसने वह कटोरी मधुसूदन को दे दी। मधुसूदन कटोरी लेकर बाहर आया और उसे पुरोहित को दे दी। पुरोहित ने कटोरी ली और सोचा, अब व्यापारी का जीवन समस्याओं से भर जाएगा। वह कटोरी लेकर अपने घर लौट आया और खुशी खुशी उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया। उसने सोचा कि अब कुछ ही दिनों में व्यापारी का जीवन नष्ट हो जाएगा और वह उसे पूजा पाठ के लिए बुलाएंगे। लेकिन कई महीने बीत गए और व्यापारी का जीवन पहले से भी अधिक सुखी और समृद्ध होता चला गया। थक हार कर पुरोहित फिर से अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपकी सलाह के अनुसार रंग की कटोरी भी व्यापारी के घर से ले ली, लेकिन व्यापारी का जीवन पहले से भी अधिक खुशहाल और शांतिपूर्ण हो गया है। ऐसा लगता है कि मेरे सभी प्रयास निष्फल हो गए हैं। गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से व्यापारी के घर की स्थिति देखी और कहा, इस व्यापारी की छोटी बहू
बहुत समझदार और दूरदर्शी है। उसने तुम्हारे इरादों को पहले ही समझ लिया था। उसने रंग की कटोरी से वह रंग निकाल लिया था जो गौ माता को लगाया गया था। इसी कारण व्यापारी का सुख और समृद्धि अब भी उनके घर में बनी हुई है। गुरु ने आगे कहा, जब तक वह छोटी बहू व्यापारी के घर में रहेगी तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम्हें किसी भी तरह से उसे घर से बाहर निकालना होगा, तभी तुम अपने इरादों में सफल हो पाओगे। पुरोहित ने सोचा, अब मुझे इस बहू को घर से बाहर निकालने के लिए कोई बड़ी योजना बनानी होगी। उसने देखा कि व्यापारी के सुखी जीवन को खत्म करने के उसके पिछले सभी प्रयास असफल हो गए थे। इसलिए उसने एक और चालाक योजना बनाई और व्यापारी मधुसूदन के घर इस सोच के साथ गया कि अब वह उनके परिवार में फूट डालकर छोटी बहू गायत्री को घर से बाहर निकाल देगा। अगले दिन पुरोहित चिंतित मुद्रा में मधुसूदन के घर पहुंचा। उसकी गंभीर और परेशान चेहरा देखकर मधुसूदन ने पूछा, क्या हुआ पुरोहित जी, आज आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है? पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, व्यापारी महोदय, आपके घर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। अगर आप समय रहते इसे दूर नहीं करेंगे तो आपका सुखी जीवन नष्ट हो जाएगा। आपके बेटों को व्यापार में बड़ा नुकसान होने वाला है और आपके परिवार पर विपत्तियां आने वाली हैं। मधुसूदन यह सुनकर घबरा गया और चिंतित स्वर में पूछा, पुरोहित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? कृपया मुझे संकट से बचने का उपाय बताइए। आप हमारे कुल पुरोहित हैं, जो भी आप कहेंगे मैं अवश्य करूंगा। पुरोहित अब अपनी चाल में सफल होते हुए मन ही मन खुश हो गया। उसने गंभीरता से कहा, व्यापारी जी, यह संकट आपकी छोटी बहू के कारण है। जब तक वह इस घर में रहेगी आपके परिवार का दुर्भाग्य खत्म नहीं होगा। मेरी सलाह है कि आप उसे घर से तुरंत निकाल दें। मधुसूदन को पहले तो यह बात विश्वास नहीं हुई। उसने कहा, पुरोहित जी, मेरी छोटी बहू तो बहुत अच्छी है। वह न सिर्फ मेरी सेवा करती है बल्कि पूरे परिवार का भी ध्यान रखती है। वह हमारे परिवार के लिए संकट कैसे बन सकती है? पुरोहित ने गहरी सांस ली और कहा, व्यापारी जी, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन कई बार जो चीजें हमें दिखती हैं वे असली कारण नहीं होती। मैंने अपनी साधना और ज्योतिष विद्या से देखा है कि जब तक वह बहू इस घर में है आपके परिवार का दुर्भाग्य समाप्त नहीं होगा। मधुसूदन, जो पहले ही पुरोहित की बातों से प्रभावित था, अब पूरी तरह से उसकी चाल में फंस चुका था। उसने पूछा, पुरोहित जी, यदि आपकी बात सच है तो मुझे क्या करना चाहिए? पुरोहित ने उत्तर दिया, व्यापारी जी, समय व्यर्थ मत कीजिए। जितना जल्दी हो सके अपनी छोटी बहू को घर से निकाल दीजिए। यही इस संकट से बचने का उपाय है। यह कहकर पुरोहित मन ही मन प्रसन्न हुआ और अपने घर लौट आया। उधर मधुसूदन इस स्थिति से बहुत उदास हो गया। उसने सोचा, गायत्री तो बहुत अच्छी स्वभाव की बहू है। वह हमेशा परिवार का ख्याल रखती है। मैं उसे कैसे घर से निकाल सकता हूं? लेकिन अगर वह परिवार के लिए संकट है तो उसे यह कठोर निर्णय लेना ही पड़ेगा। मधुसूदन यह सोचते हुए अपनी छोटी बहू गायत्री के पास गया और दुखी मन से कहा, बेटी, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हें आज इस घर को छोड़कर जाना होगा। पुरोहित जी ने कहा है कि तुम्हारे कारण हमारे परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। गायत्री यह सुनकर घबरा गई, लेकिन उसने तुरंत समझ लिया कि यह सब पुरोहित की साजिश है। उसने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं यह घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। जब मधुसूदन का छोटा बेटा केशव यह सब देखता है तो वह गुस्से और दुख से भर जाता है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि मेरी पत्नी को इस घर में जगह नहीं मिल सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। केशव ने बिना किसी संकोच के यह निर्णय लिया और अपनी पत्नी गायत्री के साथ घर छोड़कर चला गया। दोनों शहर चले गए, जहां उन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू किया। केशव बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसने शहर में आकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और गायत्री ने हर कदम पर अपने पति का समर्थन किया। उनकी समझदारी और केशव की मेहनत के चलते उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वे इतने समृद्ध हो गए कि उन्होंने शहर में अपना खुद का घर खरीदा। दूसरी ओर व्यापारी का घर पुरोहित की साजिशों के कारण तबाही की कगार पर पहुंच गया।
घर में हर दिन कलह और झगड़े होने लगे। व्यापारी का बड़ा बेटा, जो पहले व्यवसाय में सक्रिय था, बुरी संगत में फंस गया। वह बेवजह पैसा उड़ा रहा था और रात को आवारगी करने लगा। पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी के घर से लगातार पैसा लेता रहा और धीरे धीरे व्यापारी की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। व्यापार भी पूरी तरह से बंद हो गया। अब हालत यह हो गई थी कि घर में खाने पीने की भी कमी हो गई थी। नगरवासी व्यापारी की दुर्दशा देखकर हंसी उड़ाने लगे और ताने मारते हुए उसकी स्थिति का मजाक बनाने लगे। यह सब देखकर व्यापारी को अत्यधिक शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा कि अब मेरी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं रह गया। आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसी सोच में वह नदी की ओर बढ़ चला, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक तेजस्वी संत से हुई। संत के चेहरे पर दिव्य आभा थी और माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ था। संत को देखकर व्यापारी ने उन्हें प्रणाम किया और उदास होकर आगे बढ़ने लगा। संत ने उसे देखा और समझ लिया कि यह व्यक्ति किसी परेशानी में है। शायद वह आत्महत्या करने जा रहा है। संत ने उसे रुकने के लिए कहा और पूछा, पुत्र, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? व्यापारी ने रुककर हाथ जोड़ते हुए अपनी पूरी स्थिति बताई। उसकी बातें सुनकर संत ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। संत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे जीवन में सभी कठिनाइयां उसी दिन से शुरू हुईं जब तुमने अपनी छोटी बहू गायत्री को घर से निकाला था। महात्मा ने व्यापारी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारे घर में संकट उसी दिन से शुरू हुआ जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से बाहर कर दिया। तुम नहीं जानते थे कि वह बहू लक्ष्मी का स्वरूप थी। उसकी भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा और नित्य पूजा पाठ के कारण तुम्हारे घर में समृद्धि और सुख था। महात्मा की बातें सुनकर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत शहर लौट आया। वहां उसने अपने छोटे बेटे के घर जाकर अपनी बहू के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने उस धोखेबाज पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से बाहर किया, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हमारे परिवार की लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी तब तक घर में शांति और समृद्धि थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हमारा घर दुखों और क्लेशों से घिर गया है और हमारा व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। अपनी ससुर की बातें सुनकर छोटी बहू गायत्री ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं तुरंत घर लौट आऊंगी। यह घर भी मेरा है और वह घर भी मेरा है। मैं पहले ही समझ चुकी थी कि पुरोहित ने हमें बाहर करने के लिए ही यह चाल चली थी। फिर गायत्री अपने ससुर और पति के साथ खुशी खुशी घर लौट आई। कहते हैं दर्शकों, इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों पर विश्वास करें और किसकी नहीं, और कैसे निर्णय लें। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने परिवार को तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा घर नष्ट हो जाएगा और हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी। छोटी बहू के घर लौटने के कुछ दिनों बाद धीरे धीरे व्यापारी का घर और व्यवसाय फिर से सही होने लगा। उनका परिवार एक बार फिर से शांति और खुशियों से भर गया और घर में फिर से पुराने सुख लौट आए। व्यापारी ने समझ लिया कि एकता और सही निर्णय ही परिवार की नींव को मजबूत बनाते हैं। इसी बीच भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, अब मैं तुम्हें एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। तुम ध्यान से सुनो। जिस घर में 3 प्रकार के व्यक्तियों की बात मानी जाती है, उस घर का नाश निश्चित है। गौ माता ने आदर से पूछा, हे प्रभु, कृपया बताएं, वे 3 लोग कौन हैं? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जिस घर में अहंकारी और दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की बात सुनी जाती है, वहां निश्चित रूप से विनाश होता है। अहंकारी व्यक्ति अपने स्वार्थ और गलत सोच से घर का माहौल अशांत कर देता है और उसकी सलाह परिवार में फूट डालकर सुख और शांति को नष्ट कर देती है। जिस घर में लालची, कुटिल और अनैतिक आचरण वाली स्त्री का प्रभाव होता है, वहां कभी धन नहीं टिकता। ऐसी स्त्री घर को भौतिक सुख से दूर कर देती है, लेकिन नैतिकता और सत्य को भूल जाती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती और वह घर हमेशा दरिद्र रहता है।
जिस घर में बाहरी व्यक्तियों की बात को अधिक महत्व दिया जाता है और घर उनके अनुसार चलता है, वह घर नष्ट हो जाता है। बाहरी लोग परिवार के भले बुरे को समझे बिना अपनी राय देते हैं और उन पर विश्वास करने से परिवार में आपसी विश्वास और एकता टूट जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इन 3 प्रकार के व्यक्तियों की बातों को मानने से घर का नाश हो जाता है। परिवार को हमेशा आपसी विश्वास और समझदारी के साथ चलाना चाहिए। गौ माता ने पूछा, हे प्रभु, आपने यह भी कहा था कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब या अमीर बनता है। कृपया मुझे इस बात को विस्तार से समझाइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे गाय देवी, यह एक गहरी बात है। मनुष्य की गरीबी और अमीरी उसके कर्मों और विचारों पर निर्भर करती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपने विवेक, परिश्रम और बुद्धि पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। उसे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हुए निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता, अपने कर्मों से भागता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति का जीवन सदैव गरीबी के दलदल में फंसा रहता है। जो व्यक्ति सत्य, ईमानदारी और निरंतर प्रयास में विश्वास रखता है, वह अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। गरीबी और अमीरी जीवन के 2 पहलू हैं। सत्य और कर्म का पालन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से गरीबी के अंधकार से बाहर निकलता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। गौ माता ने भगवान शिव की बातें बड़े ध्यान से सुनी और भावुक होकर बोली, हे प्रभु, आपकी इस अद्भुत कथा को सुनकर मैं धन्य हो गई हूं। आपने जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दिया है। अब मैं इस ज्ञान को सभी जीवों के कल्याण के लिए सुनाऊंगी। भगवान शिव ने कहा, हे गाय देवी, यह ज्ञान हर उस व्यक्ति को लाभ देगा जो इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा और अपने जीवन में अपनाएगा। तो दर्शकों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार, लालच और बाहरी व्यक्तियों की बातों पर निर्भरता से बचें। सत्य, ईमानदारी और निरंतर प्रयासों का पालन करें। अपने विवेक और परिश्रम पर विश्वास रखें और परिवार की एकता और समझदारी को बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि यह कथा और ज्ञानवर्धक बातें आपको अवश्य पसंद आई होंगी। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।